माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। केवल वो आंशिक भाव अपने अंदर ले ले कि मां ओम के उच्चारण करने मात्र से हम नीचे अंदर गहराई अपने चेतना तत्व जो हमारे अंदर आत्म तत्व बैठा हुआ है, प्रकृति सत्ता का जो अंश बैठा हुआ है, हम प्रकृति से एकाकार नहीं कर सकते, मगर प्रकृति ने हमारा अंश हमारे बहुत नजदीक दे रखा है। उस नजदीक जाकर के उसके नजदीक बैठने का हमारे अपनी चेतना तरंगों को लेकर के उसके पास जाने का प्रयास करें। और जब माँ का उच्चारण करें तो माँ के माध्यम से जो चेतना तत्व पर हम अंदर गए और चेतना तत्व जो चेतना तरंगे है, क्योंकि हमको माँ से ही सब कुछ चाहिए, हमारे आत्म तत्व से हमको सब कुछ चाहिए। वह आत्म तत्व की बहुत बड़ी विराटता है, इस चीज का एहसास करने चाहिए। आत्म तत्व प्रकृति सत्ता का अंश है। आत्मा परम सत्ता के समान बनने की स्थिति होती है कि परम सत्ता के समान प्रकृति ने सब कुछ दे रखा, तो उससे हम जितना आकर्षण ऊपर की ओर कर सके कि माँ शब्द के उच्चारण के माध्यम जिस तरह माँ से कुछ प्राप्त करने की ललक रहते हैं, जब माँ को आवाज देते हैं हम किसी विधा से प्रताड़ित होते हैं, हमको किसी चीज का डर भय होता है, एक छोटा बच्चा जिस तरह होता है तो माँ शब्द का उच्चारण करते माँ की ओर दौड़ता है, माँ से कुछ प्राप्त करने की ललक होती है। वह भाव हो कि जब माँ का उच्चारण करें तो आप भाव ले लें कि माँ के माध्यम से हम उन चेतना तरंगों को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर रहे हैं और वो चेतना तरंगे हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। क्योंकि जब तक आपके अंदर भाव पक्ष नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह के भाव बनाएंगे वो चेतना तरंग, क्योंकि भाव नहीं बनाएंगे तब भी लाभ मिलेगा, मगर लाभ केवल आंशिक मिलेगा, उतना लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। जिस तरह आप काम क्रोध में देखते हैं, काम की भावना आपके अंदर जागृत होती है तो काम भावना चेतन शरीर में उस तरह भाव पैदा हो जाते हैं। क्रोध की भावना जागृत होती है तो क्रोध भय पैदा, तो कुछ भाव पक्ष भी यदि हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा भाव में भाव हो, भावुकता आपके अंदर न हो, आपके अंदर भावुकता बहुत ज्यादा हो जाती है। भाव पक्ष, भाव में जीवन संतुलित होता है, असंतुलन की स्थिति नहीं होती। कई बार ऐसा न होने की आपके जो कहने लगे थोड़ी चेतनता की, क्योंकि में कई बार चेतना तरंगे एहसास होने लगती, कई बार मन एकाग्र होने लगे, कई बार आपका शरीर जो आपका सामान्य अवस्था में लगता है कि मेरा शरीर कितना वजन है, क्या स्थिति, आपका शरीर फूल सा कोमल बन जाएगा, एकदम सूक्ष्म हो जाता है, जिससे में आपका एकाग्र हो जाएगा, आप शरीर के दर्द का भान आपको भूल जाएगा। तो आप ऐसा असंतुलन किसी आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कई बार अभुआने लगते लोग। क्योंकि मैंने बार बार कहा कभी भी चेतना तरंग, कोई भी देवी देवता कभी भी किसी के शरीर में आकर अभुआती नहीं, पहली चीज तो इस सत्य को आपको ज्ञान रखना चाहिए। आप नाना जगह कोई देवी के नाम पे अभुआ रहा कि मैं दुर्गा हूं, कोई कह रहा मैं कोई हूं, कोई नगा, और आप उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। एक वह अपराध करा, दूसरा अपराध ये आप कर रहे हैं कि एक अपराधी के सामने आप हाथ जोड़ करके माँ के नाम पे आप भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई देवी देवता किसी के सर पर सवार होकर अभुआते नहीं, पहली चीज तो यह सत्य आप सदैव स्वीकार करें। क्योंकि जब कभी यदि सत्य कभी उस मार्ग में बढ़ सके, क्योंकि जो चेतना तरंगे, अगर प्रकृति सत्ता की चेतना तरंगे हमारे शरीर के माध्यम से आती है, और जब हमारे शरीर के माध्यम में जो चेतना तरंगे आती है उससे हमारे शरीर में संतुलन आता है, असंतुलन नहीं आता। असंतुलन तो उसे पागलपन कहेंगे। कई बार व्यक्ति की अपनी चेतना ही असंतुलित कर देती है और व्यक्ति पागलपन का शिकार हो सकता है, कुछ भी बक सकता है कि मैं देवी हूं, देवता हूं किसी रूप में, मगर कभी भी देवी देवता किसी के शरीर में सवार नहीं होते। देवी देवता तो उस चेतना तरंगों को चेतन बनाते हैं, प्रभावक बनाते हैं। यदि कोई ऐसा कह रहा तो ये तो भूत प्रेत से किस चीज से प्रभावित होगा या पागल होगा, केवल दो चीजें माना करे। कभी देवी के नाम से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जो देवी नाम से कहता है उसको घसीट के तमाचा मार दिया करे, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जगह जगह अभुआना, जगह जगह उस तरह भेष बना लेना, बस जय माता की वो रुमाल ऊपर बांध लेंगे, अपने आप रंग को रंग लेंगे, सभी जगह डेरे चौकियां लग जाती है, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, ये स्थिति हो जाएगी, उस तरह आशीर्वाद देने लगेंगे। ये कुल भटकाव होता है और आप भी उनके सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर प्रकृति सत्ता ने दे रखा, आप स्वतः देखें, जब उन क्रम में बढ़े तो आपको खुद एहसास होगा कि इससे संतुलन आता है कि असंतुलन आता है। यह वह अलौकिक नशा है, जो अलौकिक नशा आपके अंदर चेतनता, चूंकि आप नशे की बात करें, चूंकि अनेकों ऋषियों ने जो कहा है कि ये नशा जो हमारे शरीर में छाता, उस नशे को यदि हम प्राप्त कर ले तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे अगर नशा ही करना तो हम बाहर के नशे को एक बोतल चढ़ा लें, उससे भी नशा आ जाएगा। तो उस नशे और इस नशे में फर्क है। आप बाहर की एक बोतल चढ़ाएंगे तो वह नशा आपके मन मस्तिष्क को बेकार कर देगा, आपके शरीर की कार्य क्षमता को नष्ट कर देगा। और जब नशा उतरेगा तो आपके शरीर में आकलन होगी, दर्द होगी, शरीर में और वेदना होगी, आपको कष्ट देगा, अशांति होगी, असंतुलन पैदा होगा। और ये नशा आपको, यदि थोड़ी सी नशा की चेतना तरंगे आपको चेतन हो जाएंगे, जागृत हो जाएगी आपके शरीर में, हल्का सा भी हल्का, जो मैंने कहा सब कुछ हो सकता है, पूरा तो प्राप्त करना अलग बात, मगर आप वही है कि ये तो तत्काल पानी पीने के लिए कुएं के पास जाओगे तो पानी किस तरह खींचना है इसका ज्ञान नहीं अर्जित करोगे कि किस तरह पानी खींचना है, किस तरह हमको जितनी प्यास लगी उतने पानी पिए, बस या तो कुएं में छलांग लगाने का प्रयास करोगे या तो फिर सब कुछ 1 मिनट के अंदर हमको हासिल हो जाए। वही भाव आपके अंदर होता है। एक क्रमिक क्रम सीखो, तुम जहां पे खड़े हो वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने का क्रम सीखो, उसी से तुम्हारे अंदर एक संतुलन आएगा। कि वह जब चेतना तरंगे तुम्हारे शरीर में जागृत होंगी तो स्वाभाविक इस नशे में यही फर्क है कि यह नशा अगर एक पल का तुम प्राप्त कर लोगे तो हो सकता है 8-10 घंटे तुम्हें तनाव से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी, आपके शरीर की अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकता है।
एक नफस आपके अंदर सवार हो जाएगा, तृप्त सी अनुभूति होगी, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, विषय विकारों से आप दूर हो जाओ। उसमें तो लोग विषय विकारों की ओर बढ़ते हैं, नशा करके अपराध करते चले जाते हैं, इनमें आप अपराधों से बरबस बच जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हम किस तरह हमारे अवगुण दूर हो गए, केवल अवगुण दूर होने के किस मार्ग में खड़े होना है। जिस तरह मैंने कहा कि ठंड लग रही, धूप में खड़े जाओ, धूप आपकी ठंड दूर हो जाएगी। आग के सामने चले जाओ, ताप लो, आग से आपकी ठंड दूर हो जाएगी। मगर आग में एकदम से उंगली डालने लगो तो जलोगे। इसलिए व्रत उपवास रहो, संतुलित का उपवास रहो, माँ की आराधना करो, तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो। इस भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ समाहित है। अरे हमको माँ की भक्ति मिल गई, माँ का ज्ञान मिल गया, हमारे अंदर आत्मशक्ति आ गई, तो इसके बल पर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और हमें चाहिए क्या? अरे माँ की गोदी मिल जाए, माँ की हमें भक्ति मिल जाए, माँ की हमें कृपा मिल जाए, तो माँ के ऊपर हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। माँ हमारे लिए जो उचित होगा माँ वो निश्चित रूप से करेंगी। हमको बहुत कुछ अपनी कामनाओं को बार बार माँ के चरण में रखने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। केवल 3 शब्दों में हमने त्रिभुवन का हम सब सुख प्राप्त कर लेते हैं। आपके गुरु ने इन्हीं 3 चीजों की कामना लेकर के माँ की आराधना और भक्ति प्राप्त की है। उन्हीं 3 चीजों को सदैव आप लोग अपने चिंतन में, मन मस्तिष्क में स्मरण रखा करें। व्रत उपवास संतुलन का रखें। जिस तरह यहाँ भी नियम बताए जाते हैं, यहाँ के क्रम बताए जाते हैं। दुर्गा चालीसा पाठ का आपका सहजता का ज्ञान दिया गया है, चेतना मंत्र को आपको दिया गया है, त्रिशक्ति महामंत्र को आप लोगों को दिया गया है, वो मार्ग बताए जाते हैं, आरतियों के क्रम किस तरह आप लोगों को करने हैं, ये सब आपको। और बाकी इनके बारे में कल विजयदशमी पर्व पर मेरे द्वारा अन्य और विस्तार से जानकारी दी जाए। मैं जो ओम और माँ की साधना का आप इसको नियमितता अपने जीवन में ढालने का प्रयास कर, क्योंकि आप एक कान से सुन लोगे, दूसरे कान से निकाल लोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी भागवत की कथाएं सुन लो, उसको आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि भागवत की कथाओं को विराम दे देना चाहिए, क्योंकि इन कथाओं से समाज को लाभ नहीं मिल रहा। परंपराएं भटक रहे। किसी कथावाचक को कोई कथावाचक को सुनकर दे लो, केवल रास रंग की बातों में ज्यादा बातें करेंगे। कभी कृष्ण का चिंतन दे लेना, किस तरह का चिंतन दे दे, कभी थोड़ी देर भागवत कथा, भगवान की कथा क्या है, भगवान का स्मरण चिंतन किस प्रकार, भगवान की कृपा किस तरह से प्राप्त करना है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी दी जाएगी। कभी कोई कथानक लेके बैठ जाएं, कभी कोई कथानक ले, कभी राधा के समान अपने ऊपर खुद चुनरी डाल लेंगे, नाचने लगे, कभी लोगों से कहेंगे राधा के समान बन करके नाचो। इनसे कहीं कुछ लाभ नहीं मिला। वो केवल दक्षिणा का भाव होता है, उनका प्रारंभ दक्षिणा से होता है, दक्षिणा की कामना लेकर के प्रारंभ करते हैं और अंत उनका उसी तरह एक परंपरा फैलती चले। जिस तरह पहले कथावाचक थे, आज जिस तरह ब्राह्मणों में 12 का, मैं खुद ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए इन चीजों से मुझे नफरत थी। जिस तरह आप पहले कथावाचक जगह जाए जाते, किसी समय कर्मकांडी ब्राह्मण थे, योग्य थे, उनके अंदर तपस्यात्मक बल था, तपस्या करते थे, घर कमाऊ ब्राह्मण नहीं थे जिस तरह आज घर कमा लीजिए। आज जिस तरह मैंने कहा कि कुत्तों का जीवन होता, उस तरह आज कर्मकांडी उन ब्राह्मणों का जीवन हो गया है कि जाते हैं कराने वाले भी उसी भाव से बस एक दक्षिणा दे दिया, आ जा करा ले, घर के बच्चे को अनादर के भाव से भाव समाप्त हो गया है। उसी तरह किसी न किसी दिन कथावाचकों के साथ भी ऐसी स्थिति आई, भले आज से 100 साल 200 साल बाद आए, और उससे एक परंपरा भटकती चली जा रही है। कहानियां सुनते हैं साधक, जो हम कलिकाल में इस भयावह वातावरण से चैतन्य पार पाने के लिए हमें साधक तैयार करने की जरूरत है कि लोगों के अंदर वो साधनात्मक क्रियाएं हों, लोग हर घर में अपने घर में पूजा पाठ करें, आराधना करें, मंत्रों का उनको ज्ञान दें, किस तरह से ध्यान में बैठना है, किस तरह से मंत्र जाप करना है, किन क्रियाओं को करना है, किन क्रियाओं को नहीं करना है, किस समय हमको किस तरह के विचार अपनाना चाहिए, किस तरह के विचार नहीं अपनाना चाहिए, उनका ज्ञान समाज को हो सकता है। रास रंग की चीजों से हमको तृप्ति नहीं मिलेगी। माता के नाम पे कहीं दांडिया का क्रम हो रहा है, कहीं किसी चीज का क्रम हो रहा है। एक भाव पक्ष एक बार अगर बदल गया तो बदलता चला जाता है। माँ का तृप्ति हमको किस प्रकार मिलना है, माँ की भक्ति हमको किस प्रकार करना, उन्हें मार्ग बताया है कि अपने आप को अबोध शिशु मानो, उस प्रकट विराट सत्ता जो अनंत लोगों की जननी है, जिसे देवाधिदेव भी जिसके सामने नतमस्तक होते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनकी एक रजकल पार करने के लिए, एक झलक प्राप्त करने के लिए, उसकी और हमारे बीच की जो दूरी है उसको हमको धीरे धीरे तय करना पड़ेगा। हमें उस दूरी का एहसास रखना पड़ेगा, अपनी शारीरिक क्षमता का एहसास करना पड़ेगा, और शरीर को हम किस प्रकार शोधन करें, उन क्रियाओं को सीखना पड़ेगा। और क्रिया मेरे द्वारा अनेकों बार बताई जा चुकी है, बीच में बताई जाती है, बीच बीच में जो मुझसे लोग मिलने आते हैं, साधनात्मक जानकारी जो लेना चाहते हैं, उनको बार बार बता चुके। मैं नित्य, मेरे लिए गरीब अमीर सभी लोग एक बराबर होता है। एक बार मेरे द्वारा अमीरों को रोक दिया जाता है, नेता राजनेता जो भी आते हैं उनको आधे घंटे रुकवा दूंगा, मगर आम व्यक्ति जाते पहले उनको मिलने का समय देता हूं। हमेशा आप देखें, कोई संगठन की बहुत जरूरी संगठनात्मक चर्चा हो या कोई भले मौका दे दे, मैं नित्य सुबह टाइम शिविर जब होता है उसके 1-2 दिन पहले से लेकर 1-2 दिन बाद तक मिलने का क्रम बंद रहता है। बाकी नहीं, आप लोग के अंदर जो तड़प है, बाकी कभी भी आप आए इस शिविर में मैं आप लोगों को बुलाता हूं। बाकी समय आप मिलना है, इसमें मैं हर पल आपसे मिल रहा होता हूं। आपको मुझे क्या देना है, क्या चिंतन करते पहले आपसे, ना तो मैं धन दौलत की कामना के लिए आप लोगों को बुलाता हूं, ना शिविर शुल्क लगता है। मैंने बाहर का हर शिविरों के लिए मुझे कर्ज लेकर के शिविर में लगाना पड़ता है।
शिष्यों को थोड़ा बहुत सहयोग हो जाता, किस तरह उसकी पूर्ति। मैंने कहा कभी ना बैंक बैलेंस बना रखे। मैंने कहा ये सब लोग जो कि आपको बार बार विचारदार नए भक्त आते, कई बार विचार उनके भटकते हैं कि हो सकता है गुरुजी अपना कोई अपना बैंक बैलेंस बना रहे हो, कोई ऐसी स्थिति कर रहे होंगे। मैंने कहा ना, जब मेरा संकल्प है जीवन का कि जीवन में 1 रुपया भी समाज का दान किया हुआ मैं अपने शरीर में नहीं लगने देता, अपने परिवार के साथ नहीं लगने देता। अगर 1 रुपया लग जाता तो उसकी 10 रुपए की भरपाई करता हूं। कोई पैसा ला के दे जाता है, गुरुजी आप अपने कमरे में एसी लगवा लीजिए, मैं उस पैसे को भी आश्रम के कार्य में, मुझे ऐसी की भी जरूरत, मुझे जितनी चीज़ों की मुझे हो सकता है मैं अपनी तरफ लगा लेता हूँ। मेरा जीवन इतना सुविधा भोगी नहीं है। मेरा जीवन आगे यज्ञ के कार्यों से जुड़ा हुआ है, अग्नि के कार्यों से जुड़ा हुआ है। कमलेश गुप्ता जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिस अग्नि में पहले यज्ञ जब यज्ञ प्रारंभ किया था, पहले अग्नि उन चीज़ों को मैंने प्रमाण दिए हैं कि अग्नि की शरीर की, मेरे शरीर की लपटें किस तरह स्पर्श कर रही थी। मैं ऐसा नहीं कोई दवाई वो चीज़ें लगा कर बैठा। अग्नि और मेरा संबंध किस प्रकार का, उस संबंध का मैंने एहसास पहले यज्ञ में कराया है। अनेकों घटनाओं के साक्षीभूत जिन्होंने मेरे साथ यात्राएं की हैं, उन विचारधाराओं को पकड़ा, मेरी साधना तपस्याओं को देखा। मैं इसलिए नहीं करा कि उन चीजों बता, मैं इसलिए कि जब उन विचारों पकड़े तो आपके अंदर वो भाव जागृत, मैं उसी चेहरे कि आपके अंदर साधनात्मक भाव जागृत हो कि हम साधना पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ें, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को विकसित करें। हमें कथाएं और कहानियां सुनने और धर्म ग्रंथों को बहुत ज्यादा अध्ययन करने से लाभ नहीं प्राप्त हो जाएगा। आत्म ग्रंथ का अध्ययन करो। इस कलिकाल में आवश्यकता है कि आत्म ग्रंथ का अध्ययन किया जाए, आत्मा को चेतन बनाया जाए। उसी से हमारा और आपका सभी का कल्याण होना है, उसी से प्रगति सत्ता प्रसन्न होगी, उसी से आपका जो लक्ष्य होगा। आप बिजनेस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जब आप साधनात्मक क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे, जब तक आप नहीं अपनाएंगे तो आप क्या होगा, योग होंगे, पूर्व जीवन के संस्कार होंगे तो आप उतना हो सकता है आगे बढ़ जाए, नहीं होंगे तो नाना प्रकार के। जबकि आपके अंदर अगर योग है तो उनको और कई गुना ज्यादा आप प्रभाव बना सकते हैं। कभी भी आपकी जो सामर्थ्य उससे आप भटके नहीं। आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा को बरकरार करके रखें। जिस क्षेत्र में उसके अनुरूप अपने आचरण को ढालें। आप समाज हित में जो कर सकते हो, अपनी पूर्ति नहीं हो जाए। समाज में अनेकों लोग ऐसे हैं जिनमें जनहित की भावना होनी चाहिए। मैं जनहित की भावना ही जन जन में भर रहा हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं बार बार आप लोगों के बैठ करके चिंतन दूं कि मेरा एक बहुत कुछ एकांत का लक्ष्य पूरा हो चुकी। मैं किसी जिस तरह मैं कहता हूँ, अगर आप लोगों के भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हो तो मुझे भूत भविष्य वर्तमान का मुझे अपने आप का ज्ञान है। अनेकों ऐसी सैकड़ों घटनाएं उन दिशाओं में जाना नहीं चाहता। कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर दूंगा कि एक आध शिविर में यहाँ 9 पैसे के लोगों को मौका दूं, अपनी अनुभूतियां आप लोगों के सामने रखेंगे मेरी जीवन की यात्रा के साथ, कि जब जिसको जिस दिन मृत्यु के समय बताया गया उसी दिन उसकी मृत्यु हुई। जिसके साथ जो घटना जिस दिन बताई गई उसी दिन वो घटना हुई। अगर मेरा कोई शिष्य कहीं बाहर तड़प रहा था तो वही तड़पन, जबकि वो कोई संबंध नहीं था, संपर्क नहीं था, उसी क्षणों पर मेरे शिष्यों ने मुझे तड़पते हुए देखा। मैं शिष्यों से अपने जो तार जोड़ता हूँ केवल देखने के लिए नहीं जोड़ता हूँ। तुम्हारे संघर्षों, मैंने कहा तुम्हारे सुख सुविधाओं को मैं साथी बन सकूं या ना बन सकूं, मगर तुम्हारी जो विषमताएं हैं, तुम्हारे जो संघर्ष है जीवन के, जो तुम्हारी तकलीफें, उनका मैं सदैव साथी बनता हूं। केवल उस विचारधारा को पकड़ो। इस आश्रम का निर्माण मैं इसीलिए चाहता तो महानगरों के बीच जा सकता था। उस माता आज तक जनी जगदम्बा का जहां का चिंतन था। इस एकांत स्थान को मैंने जिसे अंधियारी कहा जाता था, जो प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, जिस क्षेत्र में लोग दोपहर में आने में भी कुछ भयभीत होते थे, आज वहां माँ का गुणगान जा रहा। छोटे छोटे बच्चे निर्भय होकर के टहलते हैं, विचरण करते हैं। उस ऐसे क्षेत्र को मैंने यहाँ पर चयन किया, शांत स्थल, चूंकि मैं जानता हूँ कि भविष्य में इस स्थान को मुझे किस तरह चेतन करना है और इस स्थान में भविष्य में धर्म की धुरी साबित होगी। उस विचारधारा को आपको पकड़ना है। आपकी समस्याओं के निदान के लिए रास्ते में कहा कभी भी आप मिलेंगे, अगर मैं मिलने का आपको समय दे दूं। इस नवरात्र में जो मैं 3 आरतियां, दिव्य आरतियां कराने के लिए आप लोगों को आह्वान करता हूं कि दिव्य आरतियां जिस समय मैं बैठा रहता हूं उस समय दिव्य आरतियां आपको करेंगे तो जो मैंने कहा बड़े बड़े भागवत, बड़ी बड़ी कथाओं का जो फल आपको नहीं प्राप्त होगा, उन दिव्य उस समय कर्ता क्रियाकर्म एक रूप से होते हैं। चूंकि मैंने कहा जिस समय आप आरती कर रहे होते तो मैं आरती से अपने आप की प्रसन्नता के लिए आरती नहीं कराता। आप मेरी भी माँ की आरती कर रहे होते तो कर ही रहे होते। जब आप गुरु आरती भी कर रहे होते तो मैं मूल सत्ता गुरु, तो उस प्रकट सत्ता को केवल मानता हूं। मैंने अपने आप को कभी गुरु माना ही नहीं। प्रकट सत्ता ने मुझे जो ज्ञान दे रखा, मैं आपको, आप मुझे गुरु के रूप में माने, किसी रूप से माने। क्योंकि जिस तरह मैं आपको जन चेतना फैलाने का आपका कार्य समझता हूं, उसी तरह मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता, केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन के एक कार्यकर्ता समझता हूं। जो कुछ ज्ञान मुझे माने दिया हुआ आपको देने का प्रयास करता हूं। मगर जिस तरह मैं कहा गुरु रूप से कभी मेरी कोई आराधना करता तो उस आराधना को मैं मां के चरणों की ओर बढ़ा देता हूं। क्योंकि सच्ची गुरु तो वही है, प्रकट सत्ता है। सच्चा ज्ञान तो प्रकट सत्ता के पास है। जो ज्ञान मेरे माध्यम से आ रहा है, आपके माध्यम से, हर के अंदर वो ज्ञान, एक छोटा बच्चा भी कोई ज्ञान दे सकता है। तो ज्ञान हमें कहीं पे भी प्राप्त हो रहा हो उसको हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। वह ज्ञान का प्रवाह अगर आप लोगों के यहाँ अच्छा लगता है, कल गुरु दीक्षा का कार्य, तो इन चीज़ों को चिंतन देना मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं शिष्य समाज में कोई बड़ा समूह खड़ा करने के लिए, यदि आप लोगों की भावना हो, आप लोगों की इच्छा हो, तभी आप मेरे शिष्य बने। अर्थात मैंने ये नहीं चाहता कि कोई शिष्य यहाँ के किसी प्रलोभन में बांध करके मैं शिष्य नहीं बनाता। मेरी दीक्षा समय देने के समय कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं रहता, किसी प्रकार की दक्षिणा काम नहीं। अगर आप लोग कोई किसी प्रकार की भेंट देते हैं तो भी आश्रम के निर्माण के कार्य में लगता है, जो जनहित से जुड़ा हुआ रहता है। किसी प्रकार की दक्षिणा से मैं अपना जीविकोपार्जन नहीं करता हूँ। मैं 14 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ। मैंने कल आप लोगों को चिंतन दिया था कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा काल आया था जहां मैंने 3 दिन भूखों गुजारे थे।
मगर ना तो मैंने कर्ज लेकर के उस समय किया था। आज समाज के कार्य करने के लिए तो मैं कर्ज भी ले लेता हूं और समाज के कर्ज लेकर के भी जनहित के कार्य करता रहता हूं। मगर उन क्षणों पर भी मैंने अपने मार्ग, जब से मेरे पास वो सामर्थ्य थी, शक्ति, मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, मगर न कभी मैं साधनाओं को दुरुपयोग करता हूं और न साधनाओं को दुरुपयोग किसी को करने देता हूं। उसी तरह के मार्ग से चलता हूं। जो मुझे करना, मुझे साधनाएं मिली है, किस कार्य के लिए मिली है, किस तरह के लिए मिले, किन अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए मिले, किस तरह समाज के साथ मेरा संबंध बनाना है, ये सब मुझको प्रगत सत्ता ने उस चीज के लिए दिया है और उसी हिसाब से मैं समाज के बीच कार्य करता हूँ। समाज में अनुभूतियां फैलाने के लिए जब तक माने मुझे समय दे रखा था, उस तरह के समाज के बीच मैंने वो कार्य किए। तो आप लोगों को जो महाआरतियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए मैं आह्वान करता हूं, आपकी जो भी संकट है, जो भी तकलीफ है, जो भी लक्ष्य है, केवल उन आरती पहले मां के चरणों में प्रार्थना कर दें और आरती के समय अपने आप को केवल रत कर दें, कुछ समय चेतनता से गुजार दें। आप जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, जो आपको लाभ उससे नहीं मिलेगा, उतना लाभ आपको मां की केवल इन आरतियों से प्राप्त हो सकता है। इन आरतियों से मैंने अपने आप को स्वतः बांध रखा है कि इन आरतियों का फल मैं आप लोगों को क्या दूंगा, किस तरह की ऊर्जा दूंगा। वो तो एक संक्षिप्त सी कामना की बात कह रहे थे, वो एक पक्ष नहीं है, बहुमुखी पक्ष जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे बार बार वो चिंतन दिए जाते हैं कि अपने अंदर एक आध्यात्मिक वातावरण पैदा करो, धर्म पर आस्था विश्वास रखो। नहीं इस तरह आने को, जिस तरह आज कोई मैंने कल जो चिंतन दिया था, कोई राम के नाम को काल्पनिक कह रहा, कोई किस चीज़ को, कल में रोषपूर्ण मेरे चिंतन थे, वो केवल इसलिए चिंतन दिए जा रहे थे कि इस तरह के अधर्मी और न्याय को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इस तरह के लोगों को तो सजाए मौत देना चाहिए। एक व्यक्ति की हत्या की सजा इस तरह दे दी जाती है। और जब लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को आघात बनाते हैं, उन देव पुरुषों को, हमारे राम और कृष्ण जैसे देव पुरुषों को कोई काल्पनिक पात्र कहते, लाखों करोड़ों अरबों लोगों की भावनाओं की हत्या करते हैं, उनको सजाए मौत निश्चित रूप से देना चाहिए। मगर मैंने बार कहा, उन लोगों को आप सिर्फ ये मान लिया करें कि अगर ऐसे लोग कह रहे हैं तो ये तो दो चीजें होंगी। अगर चूंकि कानून कभी बन सकेगा, एक अलग चीज आ जाती, नहीं आप निश्चित मान लें कि यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो अपने आप को देव पुरुषों या देव संस्कृत या ऋषियों मुनियों के परंपरागत अपने आप को वंशज मानते ही नहीं। वो अपने आप को कुत्ते और बंदरों के वंशज मानते हैं। तो उन्हें मान लिया करें कि हो सकता है वो बंदरों के वंशज होंगे, कुत्तों और बंदरों की औलादें होंगी, इसलिए वो कुछ भी कह सकती हैं। उनको ज्ञान ही नहीं देव संस्कृत के बारे में, क्योंकि विज्ञान को बहुत ज्यादा मानते हैं और विज्ञान ने उनको यही दिया है। उन्होंने देव संस्कृत का कभी शरण कभी गए ही नहीं। वो अपने आप को बंदरों की औलाद मानते हैं। तो हो सकता है बंदरों कुत्तों की औलादें हों, और अगर नहीं होंगी तो कुछ हमारे अंग्रेज बीच में जो आए थे, कुछ अपना खून, कुछ अपनी औलादें यहाँ छोड़ गए थे, तो उनकी औलादें होंगी जो इस तरह की चर्चाएं कर सकते हैं, जो धर्म के बारे में जानते नहीं होंगे, राम के बारे में और कृष्ण के बारे में नहीं जानते होंगे। तो कुछ भी कह सकते हैं आप लोगों को। क्योंकि आज रामनवमी है, लोग राम की भी आराधना उसी भाव से कहते हैं। राम, कोई रामायण का पाठ करता है, कोई किस चीज का पाठ करता है, तो आप लोगों की भावना में निश्चित आघात, जब काल्पनिक पात्र आ जाता तो कहीं व्यक्ति के मन में संशय आ जाता है। आपको संशय करने की जरूरत है। मैं माँ का आराधक हूँ, मगर मैंने बार कहा मैं राम का उसी तरह आदर मान सम्मान करता हूँ, कृष्ण का भी उदा। ये देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, सत्य के पात्र थे, काल्पनिक पात्र नहीं थे। अरे इन सत्य के पात्रों से तो पूरा हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। दशरथ का जीवन, राम के सभी भाइयों का जीवन, जनक का जीवन, परशुराम का जीवन, वाल्मीकि का जीवन, विश्वामित्र का जीवन, बजरंगबली का जीवन, रावण का जीवन, इस तरह चित्रकूट धाम, पूरा इतिहास जिन चीजों से, इन चीजों में किसी बारे में आपको एक व्यक्ति के कह देने मात्र से आप अपने विचारों को भटकने मत दें। ये हमारे देव पुरुष है, इन्होंने हमें बहुत कुछ समाज में दिया है, समाज कल्याण के लिए आए, उनके प्रति हमारे जो कुछ है कभी आंशिक भी भाव नहीं भटक। लोग, चंद लोग तो हमेशा भटक, धर्म के बारे में नाना प्रकार की वो वार्ताएं करते रहेंगे, टीवी न्यूज चैनलों में बैठ जाएंगे और नाना प्रकार चर्चाएं करते रहे। उनमें कभी आप भ्रमित मत हो जाया करें। सत्य आपकी आत्मा सत्य है, प्रकृति सत्ता सत्य है, इसको सदैव गांठ बांध ले। जो हमारे इतिहास पुरुष है, देव पुरुष सत्य के पात्र है, काल्पनिक पात्र नहीं है। इनमें जो कुछ किया गया, जो कुछ है वो सत्य है, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। उनमें सदैव आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने मानसिक विचारों को भटकने मत दें। आने वाले समय में निश्चित है कहीं ना कहीं वो बिंदु जरूर आएगा कि इस तरह जो धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाई जाती है, उसके लिए कभी न कभी कानून जरूर बनेगा। मगर जब तक भ्रष्ट नेता समाज में बैठे रहेंगे, अधर्मी या न्यायी नेताओं का साम्राज्य रहेगा, जब तक वो लोग कुछ भी वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर समाज के हित के लिए किस तरह है, समाज का कल्याण किस तरह, उसके बारे में कभी नहीं सोच सकेंगे। उनका अपमान हो जाए तो सब कुछ को कर देंगे, मगर देव पुरुषों का अपमान हो जाएगा, उनके जवान में ताला लग जाता है। तो समाज की विडंबना है। मगर आप लोगों को सत्य पथ पर बढ़ना। यदि आप माँ के आराधक है तो माँ की आराधना करें, किसी देवी देवता के आराधक है उन पर पूर्ण विश्वास करके आपको कर्म करना पड़ेगा। रोने गिड़गिड़ाने का मार्ग छोड़ दो कि एक नारियल ले गए और नारियल निश्चित प्रसाद हम इसलिए नहीं चढ़ाते, प्रकृति प्रसन्न हो जाएगी। मैंने आज तक प्रसाद मात्र इसलिए चढ़ाया कि माँ के चरणों में प्रसाद चढ़ाया जाता कि उस प्रसाद में माँ की कृपा किरणें बरसें, और उस प्रसाद को अगर हम पान करेंगे तो प्रसाद के माध्यम से भी हमारे अंदर उसकी कृपा, माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा हमारे शरीर में जाएगी।
इस तरह अगर नारियल प्रसाद चढ़ाते, किसी प्रसाद, क्योंकि माँ के सामने एक भेंट का जो भाव रहता है कि माँ के सामने हम भेंट चढ़ाएं तो उस प्रसाद को हम भी खाएं और समाज को भी दें, वो तो भाव की भूखी होती हैं शक्तियां। आप प्रसाद थोड़ा चढ़ा दे, बहुत बड़ा चढ़ा दे, एक समान रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कई लोग होते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के उनके अंदर भाव रहता है कि हम पूरा मुठा भर अगर अगरबत्ती लगा देंगे तो शायद माँ प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें भी कई बार आप नुकसान उठा जाते हैं। यदि आपका छोटा कमरा है, बंद कमरा है, खिड़की नहीं है, तो आप अगर एक अगरबत्ती लगाएंगे ज्यादा फायदा। ऐसा नहीं कि 2 अगरबत्ती लगाएंगे तभी पर खुला हो, बड़ा हाल हो तो आप 10 अगरबत्तियां भी लगा दें। अगरबत्ती आपने एक लगाई है, अगर थोड़ी देर बैठ, क्योंकि अगरबत्ती लगाई जाती है वातावरण को सुगंधित करने के लिए, कि वातावरण सुगंधित रहे, उसके लिए अगर आपने एक अगरबत्ती लगा रखी है और अगर आपको लगता है कि कमरे में ज्यादा धुआं फैल रहा है तो आप अगरबत्ती को बुझा दीजिए, उससे कहीं प्रकार सतह पर आपके ऊपर रुष्ट नहीं होगी। मैं सतह करता हूं, मेरा कच्छ जो ध्यान साधना का कच्छ अंदर बना हुआ है वो कच्छ छोटा है। कई बार मुझको ही वो अगरबत्ती जलाता हूं और अगरबत्ती मुझको बीच में बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि वातावरण जितने से सुगंधित हो जाए अगरबत्ती उतनी लगाना चाहिए। मुठा भर अगरबत्ती लगाने से प्रकार प्रसन्न नहीं हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखने के लिए जरूरत है, जानकारी रखने की जरूरत है, सहजता का जीवन जीने की जरूरत है। तभी आप कर्ता क्रिया कर्म आपके जब पूर्ण होंगे तब आप उसका वास्तविकता में सत्य का लाभ उठा सकेंगे। उसी सत्य पथ पर मैं बार बार आपको खींच रहा हूं। आरती जब भी आप करेंगे मन की एकाग्रता के साथ करेंगे। जो क्रम में अगला सूर मेरे द्वारा जानकारी दी गई है, ये जो सूरों में बार बार आरती में बार बार मुझे समाज में सूर लगाने का भी शौक नहीं ना। सूर का लक्ष्य समाज को किस समय का अगर 7 तहखाने के अंदर में रहूंगा तो समाज को उसी तरह लाभ देता चला जाऊंगा जिस तरह आज लाभ समय है। आप लोगों के बीच आकर के बैठता हूँ। मेरा अधिकांश समय अग्नि से, मेरे शेष 100 यज्ञ शेष है। यज्ञ स्थल के निर्माण के बाद अधिकांश समय मेरा एक यज्ञ में 11 दिन लग रहा है। आप स्वतः आंकड़ा लगा लें कि जहां मैं बगैर किसी से मिले जो 11 दिन एक यज्ञ में रहता है और 108 यज्ञ शेष 100 यज्ञ शेष बने हैं, एक यज्ञ में 11 दिन लगे तो कितने दिन मुझे केवल अग्नि के समक्ष बैठना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य मेरी साधना क्रम है, उस तरह का जीवन मेरा जुड़ा हुआ है। इसके बाद वहाँ का है अन्य मेरी जो जानकारी है पत्रिका के प्रकाशन का, जो मैंने कहा शेड्यूल से जो प्रकाशन चल रहा था, आश्रम के निर्माण की वजह से बीच में उसको स्थगित किया गया था। दिसंबर से पत्रिका का पुनः प्रकाशन, एक नई पत्रिका का, आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। उससे अधिकांश जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहेंगी। अन्य जानकारियाँ शिष्यों द्वारा दे दी जाती हैं। कल संगठनात्मक जो भी अधिक जानकारी होंगी मेरे द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा। मूल लाभ 3 आरतियों का रहता है जिनके लिए मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। उन आरतियों की तैयारी की ओर बढ़ेंगे और उनमें आप लोग अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र रखेंगे। शक्ति जल भी मैंने लाभ के लिए दिया है। अगर आप लोग, मगर आज से जिसके पास समय हो कल तक की आरती जरूर अटेंड करेंगे। अनेकों बार आप लोगों को होता है कि हम आए थे, गुरुजी मिले नहीं और हम जा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी जितना आप मेरे पास बैठ करके लाभ प्राप्त करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप मुझसे नहीं मिल रहे हैं। केवल कहीं पर भी आप जिन क्रियाओं को मैं जोड़ने की बात करूं उनसे जुड़ा है तो आप उससे कई गुना ज्यादा लाभ आप लोगों को दे रहा हूं। अतः आपको मन मस्तिष्क अपना एकाग्र रखना। कभी भी आप मिलने आएंगे मैं नित्य सुबह समय देता हूं। किसी प्रकार का मुझसे मिलने का कोई शुल्क नहीं रहता है, क्योंकि मेरे जीवन में किसी पक्ष का शुल्क नहीं लगा रखा है। ना दीक्षा का शुल्क रहता है, ना मुझसे मिलने का शुल्क रहता है, ना मेरे शिविरों का शुल्क रहता है, ना आश्रम में रहने का शुल्क रहता है, ना आश्रम में भोजन करने का शुल्क रहता है। जो व्यवस्थाएं रहती है उस भाव से समाज में चलती रहती है। आज जो कुछ प्रगत सत्ता ने सामर्थ्य आज दे रखी है वो सामर्थ्य समाज में उस तरह लुटाने का प्रयास करता हूँ। आगे आने वाले समय में जो भी इसका विस्तार होता चला जाएगा उस तरह समाज लाभान्वित होता रहेगा। आज निश्चित आप लोग आश्रम में आते हैं, आपको कुछ कष्टों और तकलीफों को भोगना पड़ता है। उनके लिए मुझे व्यथाएं आप लोगों से ज्यादा रहती हैं कि जिस तरह की, मगर इन व्यथाओं के बीच ही आपका कहीं कल्याण और हित छिपा हुआ है। आज जितनी व्यवस्थाएं, हर वर्ष मैं कुछ न कुछ व्यवस्थाओं को बढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो इन अव्यवस्थाओं के बीच भी आप लोग अपने आप को व्यवस्थित रख करके जो जिस तरह 2 दिन का लाभ लिया, 1 दिन का पूर्णता का लाभ शांति और संतुलन के साथ लेंगे, मन की एकाग्रता के साथ लेंगे। यहाँ लाभ आप लोगों को तभी मिल सकेगा जब आप अपने जीवन में संतुलन और नफा मुक्त जीवन जिएंगे। अवगुणों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करेंगे। कभी भूल करके एक भी अपराध न करें, किसी भी एक व्यक्ति के 1 रुपए का सामान भी छेड़छाड़ न करें, क्योंकि यहाँ एक अच्छा कर्म करेंगे 10 गुना ज्यादा उसका फल मिलेगा। चूंकि यही मेरी, चूंकि इस स्थान को मैं अपने संकल्पों साधनाओं से केवल कीलित ही कर रहा हूँ, चैतन्य बना रहा हूँ। एक अपराध करेंगे 10 गुना ज्यादा उसका फल पाएंगे। अतः अपराधों से बचें। कुछ लोग गलत जानकारी दे देते हैं, उसके बारे में भी अवगत करा दो। कई बार लोग जिस तरह पिछले बार एक शिविर में दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, एक शिष्य को स्नान करने की जरूरत होगी, वो बाथरूम में गया, एक को स्नान कर, बोले तुम तो यहाँ पे हटो। बोले क्या क्यों? तो बोले तुमको स्नान करने क्या? जो बोले मुझे दीक्षा लेने जाना, जल्दी इसलिए स्नान कर रहा हूँ। बोले तुम कैसे दीक्षा लोगे? मुझे गुरुजी ने इसलिए भेजा है कि लोगों के बीच जा करके देखो कौन दीक्षा लेने का पात्र है, कौन दीक्षा लेने का पात्र नहीं है। तुम तो दीक्षा लेने के पात्र ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन के ऐसे कर्म संस्कार है, तुम आज दीक्षा ले ही नहीं सकोगे। तुम्हें इस जन्म में गुरुजी किससे दीक्षा लेना ही नहीं है। वो बेचारा सही मान गया, वो वहां से हट गया, उसको स्नान करने की जगह दे दिया, वो आराम से स्नान किया और आकर के दीक्षा प्राप्त किया। बाद में आकर के वो जब व्यक्ति मुझसे मिला, बोले गुरुजी मैंने क्या कर्म संस्कार है, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सत्य घटना सुना रहा हूँ। बोले गुरुजी अब मैं आपसे दीक्षा प्राप्त नहीं कर सका, मेरे अवगुण है, मैं इस जीवन में आपसे दीक्षा नहीं प्राप्त। बड़ा व्यथित था।
उसके बाद उसने पिछली बार में, चूंकि उसके 1-2 पहले की बात है, आगे उसने दीक्षा प्राप्त। इस तरह कल को कोई भी, आप चूंकि इस तरह अनेकों प्रकार से मानसिक विकृत लोग आ जाते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी बीच में आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ के बीच सुनते चलो मनोरंजन ही प्राप्त कर लेंगे, अपने अवगुणों से ग्रसित रहते हैं। किसी प्रकार की बात अगर कहते तो मैंने कहा जो कुछ मैं मंच से कहा हूँ उसे सत्य मान्य करें, मेरे जो प्रमुख कार्यकर्ता निर्देशन दिया करें उस पर अमल किया करें। मेरे लिए सभी लोग दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके पहले किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त किए, चूंकि बढ़ता हुआ अगर आगे का कर्म कोई हमें मिल रहा होता है तो किसी गुरु से हमने दीक्षा प्राप्त कर ली, पुनः यहाँ दीक्षा प्राप्त करना चाहते हो आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समान भाव से दीक्षा प्राप्त करते हैं। आपको यहाँ आने के लिए अनेकों लोग जैसे कह देते हैं, जैसे कुछ सिख भाई कुछ आए हुए हैं, उनको किसी ने कह दिया आप पगड़ी बांध करके नहीं रहेंगे। मैं किसी धर्म परिवर्तन, आप पगड़ी बांध के सम्मान से रहें, उसी सम्मान से आपको स्थान बनेगा। पगड़ी बांध करके आप दीक्षा प्राप्त करें, आप अपनी दाढ़ी बाल रखा कर दीक्षा प्राप्त करें, उसी तरह आपको सम्मान, उस तरह आपको स्थान मिलता है। इस्लाम धर्म के मानने वाले अपने सर में टोपी पहन करके रहें, उसी तरह सम्मान अगर कोई शिष्य टोंकता है तो उसकी जानकारी मेरे प्रमुख कार्यकर्ताओं को दे। सम्मान का जीवन जिए, आप सभी धर्मों को समान रूप से, चूंकि मैं मानवता का जीवन जीता हूं, मानवता का मार्ग प्रशस्त करता हूं, मेरे लिए सभी लोग एक बराबर होते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, अगर आपको यहाँ से कल्याण अपना नजर आता है, यहाँ से सतमार्ग अपना नजर आता है, तो आप यहाँ से जुड़ना चाहते हो तो मैं समान भाव से दीक्षा देता हूँ। इस तरह कभी कोई किसी प्रकार की बातें कह दे तो उससे आप थोड़ा सा कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लिया करें। कुछ शिष्यों द्वारा समाज के बीच भी नाना प्रकार की मेरा नाम उपयोग करके गलत जानकारी दे दी जाती, कई बार दे दी जाती, गुरुजी के कार्यों में सेवा कार्य के लिए जाओ, अगर सेवा कार्य के लिए नहीं जाते हो तो फिर तुमको 1100 रुपए जमा करना पड़ेगा। कभी आज तक धन की कामना मेरे द्वारा कभी ऐसा, कभी अगर कोई शिष्य कार्य करता है तो मैंने बार बार कहा कि उसे मेरे द्वारा दंडित किया जाता है। अगर मुझे जानकारी किसी तरह हो तो इस तरह कभी कोई चर्चाएं कर दिया कर तो उसकी तत्काल जानकारी संगठन को दें। चूंकि मैंने कहा संगठन लकड़ी में जिस तरह अगर एक घुन लग जाता है तो पूरी लकड़ी धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है। इसलिए संगठन में कभी घुन, तुम्हारा भी कर्तव्य है कि कभी घुन मत लगने दो। संगठन की नींव डाली जा रही है, इसकी विचारधारा को, जो सत्य की विचारधारा हो उसी तरह समाज में प्रवाहित हो, इसलिए हम आपका सभी का दायित्व और कर्तव्य है। यदि कभी कोई ऐसी बात आपको नजर आती है जिससे आप अवगत हो कि कभी गुरुजी ऐसा नहीं कह सकते तो तत्काल यहाँ से जानकारी ले लिया करें, फोन करके प्रमुख कार्यकर्ताओं से किसी से ले लिया करें। ये आरतियां जो हो रही चेतनता से भाव लेकर बैठेंगे, आपका गुरु हर पल आपके साथ है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद एक बार आप लोगों समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युग वंदनीय धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। तप योग ध्यान साधना की पावन स्थली धर्मधुरी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा दिनांक 23/1/1997 को की गई है, जहां पर 15/4/1997 से श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में अनवरत अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ जन जन के कल्याण हेतु चल रहा है। परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन वेला में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित देवी देवताओं एवं सहायक शक्तियों की आरती संपन्न की जाती है। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी नित्य प्रति होने वाली प्रातः एवं सायंकालीन वेला की आरती में भक्त उपस्थित होते हैं तथा मानसिक शारीरिक समस्याओं के निवारण के साथ ही सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन मिलने के निःशुल्क क्रम में माँ के भक्त व परम पूज्य गुरुवर श्री के शिष्य अपनी मनोभावना को श्री गुरु चरणों में समर्पित करके समुचित समाधान व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री अब तक 1 करोड़ से अधिक भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें यथोचित निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से मिलकर उचित दिशा निर्देशन प्राप्त करके संकल्पित होकर करोड़ों लोगों ने नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान एवं चेतनावान जीवन अपनाया है और वर्तमान में भी नित्य प्रति सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने के लिए सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के 20 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं जो वर्तमान के अनीति अन्याय अधर्म से ग्रसित भयावह वातावरण में भी माँ की पावन ज्योति से प्रज्वलित अपने घरों में मामय वातावरण के मध्य साधनात्मक जीवन जीते हुए
आत्म कल्याण एवं जन कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। ज्ञात हो कि सिद्धाश्रम में गत 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा संचालित है, जहां नित्य प्रति सुबह शाम हजारों भक्त सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही आश्रम में ठहरने हेतु विभिन्न आवासीय व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पावन सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित सर्व सुविधा युक्त त्रिशक्ति गौशाला के दर्शन करके भक्तगण अभिभूत हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर परम पूज्य गुरुवर श्री एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी के द्वारा समस्त गोवंशों को अपने कर कमलों से रोटियां खिलाई जाती हैं। गौशाला के समीप ही परम पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शीतलता प्रदान करती है और निकट ही स्थित दानवीर गुफा स्थल भी दर्शनीय एवं असीम शांति का स्रोत है। सिद्धाश्रम में प्रति वर्ष शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का विशाल आयोजन किया जाता है, जिसमें मां के लाखों भक्त व श्रद्धालु योग ध्यान साधना के क्रम का लाभ प्राप्त करते हैं तथा परम पूज्य गुरुवर श्री के दिव्य चेतनात्मक चिंतन श्रवण करने के साथ अलौकिक दिव्य आरतियों का भी आनंद प्राप्त करते हुए ममतामयी मां की कृपा एवं परम पूज्य गुरुवर श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिद्धाश्रम स्थापना दिवस 23 जनवरी के पावन अवसर पर प्रति वर्ष अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा इसी दिन योग भारती विवाह पद्धति से सामूहिक विवाह और सायंकालीन बेला में अखिल भारतीय सुर संध्या एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। सिद्धाश्रम में स्थित जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा सिद्धाश्रम से ही प्रकाशित मासिक समसामयिक सिद्धाश्रम पत्रिका व राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र संकल्प शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री की ऋषि वाणी महत्वपूर्ण समसामयिक लेख आदि का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय से ही मां के प्रसाद स्वरूप निःशुल्क शक्ति जल का वितरण भी होता है। इसी दिव्य शक्ति जल के माध्यम से आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर अपनी विभिन्न मानसिक शारीरिक व्याधियों से मुक्त हुए हैं और अपने जीवन में चेतनात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया है। जन कल्याण की भावना को लेकर सिद्धाश्रम में स्थापित निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र के माध्यम से अब तक लाखों जरूरतमंद बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्रदान किए गए हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। सिद्धाश्रम में पर्यावरण की रक्षार्थ व्यापक स्तर पर पौधारोपण का क्रम चलता रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों, औषधियों, पुष्पों आदि के हजारों वृक्ष हैं। कृषि व उद्यान संवर्धन के क्षेत्र में यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। आश्रम में भोजन व्यवस्था के उपयोगार्थ प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी पैदावार होती है। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा मानव सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्य को लेकर गठित की गई त्रिधाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से सशक्त विचारधारा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। दिनांक 15/3/1995 को गठित भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से संगठन के 1 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी एवं पुरुषार्थी समाज का निर्माण किया जा रहा है। समाज कल्याण के लक्ष्य को लेकर संगठन के द्वारा नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से शराब माफियाओं के विरुद्ध खुले अभियान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक अवैध शराब के विक्रय व परिवहन को पकड़कर कानूनी कार्यवाही कराई गई है।
इस अभियान में संगठन एवं पार्टी के हजारों सक्रिय एवं जुझारू महिला व पुरुष कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। समाज को शुद्ध औषधियों एवं खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें आप प्रतिष्ठान से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापार की दृष्टि से कार्य करने के इच्छुक सदस्य एजेंसी प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का आह्वान है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पहुंचकर यहां पर चल रहे मां के अखंड गुणगान एवं साधना क्रमों में सम्मिलित होकर तथा रिसीवर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन दर्शन प्राप्त करके स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं। साथ ही मानवता की सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्यों में सहभागी बनने हेतु भगवती मानव कल्याण संगठन आप सभी का सादर आह्वान करता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।